दादू की मौत के बाद जय अब इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया था, लेकिन उसके फट्टू क्लब ने अभी भी उसका साथ नहीं छोड़ा था, खासकर मोंटी। इसलिए वो जय का हालचाल पूछने उसके घर पहुंच गया। जय कैसा है? देख, मम्मी ने खाना भेजा है तेरे लिए, लड्डू भी है। और हाँ, अरे ये तूने रात का खाना क्यों नहीं खाया अभी तक? अभी भी वैसे का वैसे ही पड़ा है। परी को पता चला ना, वो बहुत गुस्सा करेगी। क्या हुआ यार, कुछ बोल भी नहीं रहा तू तो। हाँ जय, देखो याद है ना मैंने क्या बोला था? आज तक तूने जितने भी प्लान बनाए हैं ना, उन सबसे बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा अब तेरे को। क्या प्लान बनाओ यार मोंटी, सारे प्लान तो फेल हो जाते हैं, और वैसे भी खत्म तो हो गया ना सब। खत्म हो गया मतलब? उनको तो पुलिस ले गई और उदू को तो भगा ही दिया हमने। और हमारी लड़ाई का क्या हुआ? तूने ही तो बोला था ना कि उदू को भगाने से कुछ नहीं होगा, जब तक हम उदू को मार नहीं देते तब तक हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। मेरे को नहीं करनी कोई लड़ाई वड़ाई, मर जाना चाहता हूँ मैं। क्या क्या बोला तू? तू मर जाना चाहता है? ठीक है, जाके मर जा। देखना तू, उसके बाद उदू फिर बाहर आएगा और हमको चुन चुन के खाएगा, मुझे, परी को, शिवा को, सबको। पर तुझे क्या, तू तो वैसे भी मर ही जाना चाहता है ना, हमें चाहे कुछ भी हो जाए। ये क्या बोल रहा है तू मोंटी? मेरे को चिंता नहीं है क्या तुम्हारी? है ना चिंता, बहुत चिंता है तेरे को, तभी तो मरने मराने की बात कर रहा है। तू ना अब जा, मर जा। वैसे भी उदू के हाथों से मरना ही है हमको। ऐसे मत बोल यार, देखो पता है ना उदू 12 साल बाद आता है और फिर सोने चला जाता है, तो अब समझ वो गया सोने। और जब 12 साल बाद वो फिर आएगा तो क्या? तब तो हम सब बड़े हो चुके होंगे ना, और उदू बड़ों को नहीं खाता। तो क्या 12 साल बाद बच्चे ही नहीं होंगे अम्बा गांव में? उनको उदू खा जाए तो खा जाए, तेरे को कोई चिंता नहीं। चुप क्यों है? तू उदू को मारना चाहता है कि नहीं? बोल ना अब, बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? हाँ, बन गया चूहा, दुबक गया बिल में। चूहा नहीं हूँ मैं चूहा। तो साफ साफ बोल, तुझे कुछ करना है या नहीं? करना है, पीछे पड़ गया मेरे, और कोई काम नहीं है क्या तेरे को? नहीं है मेरे को कोई और काम। साले तू अगर प्लान नहीं बनाएगा ना, सब के सब मारे जाएंगे, खा जाएगा उदू सबको। चल ठीक है, बनाते हैं अभी एक पक्का वाला प्लान। अब की ना तूने फट्टू क्लब वाली बात, तो सुन, 2 बात तो पक्की है। एक तो ये कि उदू वही एलियन है जो उस दूसरे ग्रह के जलते हुए जहाज से निकला था, और दूसरी की ओम और उसका गुंडा गैंग उदू के बोलने पे फल, सब्जी और सड़े अंडे से H2S गैस बना रहे थे। अब सवाल ये है कि H2S गैस से उदू को क्या मिलेगा, वो क्यों बनवा रहा होगा ये? पता है मोंटी, लोहे को ना लोहा काटता है। मतलब हम जिस चीज से बने हैं उसी को खाते हैं। पर हम तो दाल चावल सब्जी खाते हैं। हाँ, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से बने हैं। हाँ तो? अबे अपने साइंटिस्ट वाले दिमाग से सोच, हमारा शरीर भी तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन से बना है ना। बात में तो दम है तेरी। हाँ, तो हो सकता है ना कि उदू भी वैसा ही हो। मतलब अगर वो उदू H2S से बना है तो उसी को खाता होगा। बिल्कुल सही। मतलब उदू फल, सब्जी और अंडे सड़वा के ओम से अपना खाना बनवा रहा था। हाँ यार, ये तो बहुत तगड़ी बात पता चली। पर यार, एक बात नहीं समझ आई मेरे को कि उदू तो भूत बावड़ी में रहता है, फिर वो गांव की दूसरी ओर क्यों बनवा रहा था अपना खाना? ये तो बड़ी सोचने वाली बात बोल दी तूने। सुन, वहीं चले क्या जहाँ उस कमीने ओम ने कचड़े का गड्ढा बनाया था? हाँ चल, उसको देख के ही समझ आएगा ये चक्कर। तो इस नई पहेली को सुलझाने के लिए जय और मोंटी कचरे के गड्ढे के पास पहुंच गए। बाप रे बाप, अब तो साली और भी भयानक बदबू आ रही है इससे। छी! चल यार, खड़ा नहीं हुआ जा रहा यहाँ। रुक मोंटी, एक चीज देख, ये कचड़े का सड़ा पानी इधर से बह के जा रहा। चल इसके पीछे पीछे चलते हैं, पक्का कुछ ना कुछ पता चलेगा। तो दोनों उस सड़े हुए पानी का पीछा करते हुए पास के नाले तक पहुंच गए। सारा पानी तो इस छोटे नाले में जा रहा है। पर ये सारी गंदगी इस नाले से बह के जाती कहाँ है? वो जो बड़ा वाला नाला है ना, जिसमें परी को गिराया था हमने, ये उसी में मिलती है और फिर उसी से गांव से बाहर चली जाती है। ये तो अजीब बात है यार, भूत बावड़ी तो बिल्कुल उल्टी साइड पे है। ना तो ये छोटी नाली उस तक जाती है और ना ही वो बड़ी वाली। फिर उन्होंने गुंडा गैंग से यहाँ कचड़े वाला गड्ढा क्यों बनवाया? अजीब तो है। सुन, एक काम करते हैं, ये छोटी वाली नाली के पीछे चलते हैं, क्या पता बड़े नाले के पास पहुंचने पे कुछ पता चले। चल।
छोटी वाली नाली तो यहाँ मिल गई इस बड़े नाले से। देखते हैं आगे चल के कुछ पता चलता है तो। ए जय, तूने एक चीज देखी? कुछ देर पहले नाले में बहुत कीचड़ और गंदगी थी, पर जैसे जैसे हम आगे चल रहे हैं कीचड़ और गंदगी कम होती जा रही है, बस पानी पानी ही रह रहा है। हाँ यार, साला ये कीचड़ जा कहाँ रहा है? पता नहीं यार, अजीब है ये तो। सुन मोंटी, एक बार फिर से भूत बावड़ी चले क्या? पागल है क्या? बिना बात उदू के घर में क्यों जाना चाहता है तू? मेरे को लगता है कि पक्का इस कीचड़ का कोई ना कोई राज उस भूत बावड़ी में छिपा है, इसलिए हमको आज रात ही भूत बावड़ी जाना पड़ेगा। ठीक है, रात को चलेंगे। मोंटी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन रात में जब तक भूत बावड़ी जाने का वक्त आया तो मोंटी को तेज बुखार आ गया। इसलिए जय अपने साथ परी को लेकर भूत बावड़ी पहुंच गया। परी, देखो डर तो नहीं लग रहा? मैं नहीं डरती किसी से। डरना भी मत। जब तक हम दोनों साथ हैं वो कुछ नहीं कर सकता हमारा। तू हाथ पकड़ ले मेरा। उस दिन भी मोंटी इसलिए फंस गया था क्योंकि उसका हाथ छूट गया था मेरे से। कस के पकड़। पकड़ी हूँ। अब चल। अभी दोनों थोड़ा ही आगे बढ़े थे कि परी, वो देख, वो धुआं सा दिख रहा है ना, वही है उदू की असली शक्ल। हाँ, अरे बाप रे, कितना बड़ा हो गया ये तो। हफ्ते भर में इतना बड़ा कैसे हो गया ये? देख रही है ना तू, 6 पैर वाला धुएं का उदू। वो पानी के अंदर जा रहा तो ऐसा लग रहा हाथी खेल रहा पानी में। हाँ, हाथी जितना बड़ा हो गया ये तो, 6 पैर का हाथी। पर जय, अब इसको मारेंगे कैसे यार? बहुत ही खतरनाक हो गया ये तो। मैं तो ये सोच रहा कि ये इतनी जल्दी इतना बड़ा कैसे हो गया। खा खा के मोटा हो गया होगा ना। क्या खा के? H2S गैस। मतलब इसको अब बहुत ही ज्यादा H2S मिल रही है खाने को। एक बात नहीं देखी तूने जय? पहले आखिरी यानी 5वीं मंजिल तक था कीचड़, पर अब 3री मंजिल तक आ गया है। हाँ यार, पर ये कीचड़ आ कहाँ से रहा है? कितने दिन से तो पानी भी नहीं बरसा। हाँ, और फिर यहाँ तो इतनी ऊंची ऊंची दीवार है कि बाहर से भी नहीं आ सकता पानी। वही तो, पुराने जमाने में राजा महाराजा बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए बनवाते थे ऐसी बावड़ियाँ, तो बाहर से पानी आने का तो कोई चांस ही नहीं है। अरे जय, तूने बोला था ना कि सबसे बड़े वाले नाले का कीचड़ गायब हो रहा, कहीं वो इधर ही तो नहीं आ रहा? हाँ यार, पक्का यही हो सकता है, पर वो कीचड़ इधर हवा में उड़ के थोड़ी ना आएगा। हाँ, पर अगर भूत बावड़ी उस नाले से जुड़ी हो अंदर ही अंदर तो? ऐसे नहीं होता यार, बावड़ी का पानी पीने के लिए होता था, इसलिए उनको नालियों से दूर ही रखते थे। मेरी बात सुन जय, एक जगह से कीचड़ गायब हो रहा है और दूसरी जगह अपने आप ही आ जा रहा है, तो इन दोनों बातों के बीच में कोई चक्कर तो होना चाहिए ना। तेरी बात बिल्कुल सही लग रही है यार परी, पर इसका सबूत तो नहीं है ना कोई। वो भी है। चल, अभी के लिए निकलते हैं यहाँ से, इसके बारे में बहुत ही ध्यान से सोचना पड़ेगा। तो उसके बाद दोनों बावड़ी से निकलकर जय के घर पहुंच गए। कुछ आइडिया मिला क्या जय? नहीं यार, तब से तो यही सोच रहा कि अगर कोई ऐसी चीज मिल जाती ना जिससे ये पता चल जाता कि नाले वाला कीचड़ी बावड़ी में इकट्ठा हो रहा हो, तो सब पक्का हो जाता। अच्छा, अगर नाले से कोई चीज तैरा दे जो बहती हुई भूत बावड़ी में आ जाए, तो पक्का हो जाएगा ना कि नाले का कीचड़ ही इधर आ रहा। पर इतने सारे कीचड़ में गुम हो जाएगी अपनी चीज। लेकिन हाँ, हम एक काम जरूर कर सकते हैं। नाले में अगर ढेर सारा रंग डाल दें तो पक्का काम बन जाएगा। अगर नाले के कीचड़ में लाल लाल रंग डाला तो वो कीचड़ को लाल कर देगा, और अगर भूत बावड़ी का कीचड़ भी लाल हो गया तो पक्का हो जाएगा कि कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है नाले और भूत बावड़ी का। अरे वाह, क्या दिमाग लगाया तूने, मस्त प्लान है ये तो। पर इतना सारा लाल रंग कहाँ से आएगा? अरे यार, एक खतरनाक बात आई मेरे दिमाग में। लाल दवा। हॉस्पिटल में लाल दवा होती है ना, जो चोट में लगाते हैं, बड़े जोर की होती है, बहुत ही तगड़ा रंग होता है उसका। पर हम तो किसी हॉस्पिटल को जानते भी नहीं। हाँ यार, बहुत ही सही चीज मिली थी लाल दवा, पर ये प्लान भी फुस हो गया। अरे जय सुन, शिवा के पापा रेलवे में है ना, तो जब ओम ने शिवा की पिटाई की थी तब मैं उसके साथ रेलवे स्टेशन में गई थी। बहुत सारी लाल दवा होगी वहाँ, और ना शिवा को पक्का पता होगा कि लाल दवा कहाँ रखते हैं वो लोग। वाह, तो फिर तू शिवा को बोल हॉस्पिटल से लाल दवा उड़ाने को, और हाँ, उससे बोलना कम से कम बड़ी वाली 7-8 बोतल लानी पड़ेंगी, वरना काम नहीं बनेगा। ठीक है। चल, अब तुझे घर छोड़ देता हूँ, नहीं तो और रात हो जाएगी। तो जय परी को घर छोड़ाया और अगली सुबह परी शिवा के घर जा पहुंची। चोरी का प्लान है शिवा, देखो चलना पड़ेगा मेरे साथ। अरे तू तो खुद ही इतनी बड़ी उस्ताद है चोरी की, मुझे क्यों ले जा रही है साथ में?
कोई अच्छी बात नहीं बोल सकता तू कभी। मैं सिर्फ अपने क्लब के लिए करती हूँ चोरी, समझा तू? हाँ हाँ ठीक है, अब ये बता कि मुझे क्यों ले जा रही है साथ में? क्योंकि रेलवे हॉस्पिटल में करनी है चोरी। रेलवे हॉस्पिटल में? अरे पागल है क्या? पकड़े गए ना तो पप्पा की नौकरी चली जाएगी। पकड़े नहीं जाएंगे यार, मैं हूँ ना तेरे साथ। अच्छा पर चुराना क्या है? लाल दवा, वही जो डॉक्टर ने लगाई थी देखो। अरे उस दवा का तो गोदाम है हॉस्पिटल के साथ में, वहीं से उड़ा लेंगे। पर ना एक मुश्किल है, वहाँ का इंचार्ज ना एकदम से राक्षस जैसा है और ना हमेशा चिढ़ा बैठा रहता है, नाक पे मक्खी नहीं बैठने देता। तू बस ये बता कि उसकी सबसे प्यारी चीज क्या है? सबसे प्यारी चीज? हाँ उसकी मूंछ। पर ना उसकी मूंछ की बात नहीं करना तू, बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। बिना बात ही डर रहा यार। मेरे पे भरोसा है कि नहीं? दुनिया की सबसे बड़ी चोरनी हूँ कि नहीं मैं? हाँ वो तो तू है। ठीक है चल फिर। स्कूल बैग ले आना अपना, सामान ज्यादा होगा, चोरी का सामान छिपाने में आसान रहेगा और किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। तेरी बातों से है ना डर लगता है मुझे, कुछ ज्यादा ही गुण आ गए हैं तुझमें चोरों वाले। कम बोला कर मेरे सामने, समझा? अब चल। तो परी और शिवा हॉस्पिटल पहुंच गए। ओए परी, सामने देख रही है? वही है मुच्छी, मतलब कि इंचार्ज बाबू। हम दोनों साथ में चलते हैं उनके पास, उसके बाद तू शुरू हो जाना और मैं खिसक लूंगा उधर से। ठीक। इंचार्ज बाबू नमस्ते। जीते रहो जीते रहो। कैसे इंचार्ज बाबू? पापा से मिलने आए थे तो सोचा आपको नमस्ते कर लें। कर ली नमस्ते, अब जाओ। शिवा तू जाके अपना काम कर ले, मैं यहीं बैठ जाती हूँ अंकल जी के पास। अरे कहाँ बैठ रही? हॉस्पिटल है ये, या तो अंदर जाओ या बाहर जाओ। बुखार है ना मेरे को अंकल जी, इसलिए बहुत ही कमजोरी सी हो रही। अरे बुखार है तो डॉक्टर को दिखाओ ना। दिखाऊंगी ना, उसी लिए तो आई थी शिवा के साथ। पर वो तो बोला अपने पापा से मिलने आया है। हाँ वही तो, पहले अपने पापा से मिलेगा, फिर उनसे पूछेगा कि कौन से डॉक्टर को दिखाना है। अच्छा वो तुमको डॉक्टर को दिखाने आया था? हाँ आप भी ना बड़ी देर से समझते हो। एक मिनट, अगर वो तुमको डॉक्टर को दिखाने आया था तो स्कूल बैग काहे लिया था कंधे पे? अरे स्कूल जाएगा ना यहाँ से। है? अरे पर स्कूल तो बंद है ना। हाँ वो तो मुझे भी पता है, पर आपको एक सीक्रेट बात नहीं पता है। कौन सी बात? किसी से बोलना नहीं, पर शिवा ना पढ़ाई में बहुत ही बुरा है, हर बार एग्जाम में अंडा लाता है, इसलिए टीचर बोली छुट्टियों में भी पढ़ने आ, नहीं तो स्कूल से निकाल दूंगी तेरे को। सच्ची? क्या बोल रही हो बिटिया? सच्ची नथुलाल अंकल। नथुलाल? अरे रमाशंकर है हमारा नाम, कुछ भी बोले जा रही हो। अरे अंकल आपने अमिताभ बच्चन का डायलॉग नहीं सुना? मूछे हो तो नथुलाल जैसी, नहीं तो ना हो। सच्ची अंकल मस्त मूछी है आपकी, कोई दवा लगाते हैं क्या इस पे? अरे नहीं बिटिया, ये तो भगवान का देन है। तो जहां परी इंचार्ज बाबू का ध्यान भटका रही थी, वहीं शिवा अपनी चोरी को अंजाम दे रहा था और कुछ ही देर में दोनों दवाइयां लेकर फुर्र हो चुके थे। जिसके बाद शिवा दवाइयों की बोतल लिए जय के घर पहुंच गए। वाह यार शिवा, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। कितनी बोतलें हैं इसमें? 15। वाह यार, चल फिर दवा नाले में डाल के आते हैं। अभी थोड़ा रुक के चलते हैं ना। तू समझ नहीं रहा है शिवा, अगर नाले में दवा डालने में शाम हो गई ना तो भूत बावड़ी पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी और अंधेरे में लाल रंग दिखेगा भी नहीं। बोल तो सही रहा है तू, चल फिर। तो उसके बाद जय और शिवा ने बड़े नाले के पास जाकर सारी दवाई नाले में उड़ेल दी। जिसके बाद वो सीधे भूत बावड़ी चले आए। सुन, चाहे कुछ भी हो जाए हाथ नहीं छोड़ना मेरा, समझा? यार पानी दिख तो रहा है नीचे, पर लाल नहीं है। यार परी बता रही थी हुदू है ना, वो बहुत बड़ा हो गया है। हाँ एकदम ही हाथी जितना। यार वो ऐसे बड़ा होता रहा तो हम उसको मारेंगे कैसे? इसीलिए तो मैं इतनी जल्दी कर रहा। हाँ अभी नहीं तो कभी नहीं। वैसे तुझे क्या लगता है इस समय उदू होगा यहाँ पे? उसका तो घर है ना ये।
दिन में बहुत ही गर्मी होती है ना, गर्मी सहन नहीं होती उससे, इसलिए वो कीचड़ के अंदर ही बैठा होगा। यार जय, कीचड़ तो अभी भी एकदम ही से काला दिख रहा है। अरे क्या हुआ, रो क्यों रहा है पागल? क्योंकि मेरा ये प्लान भी बर्बाद हो गया, एक भी प्लान काम नहीं कर रहा मेरा। अरे तो साइंटिस्ट लोग के भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं होते तो वो रोने थोड़ी ना लगते हैं। देख, मैं क्या सोचता हूँ ना, अगर भगवान जी चाह लेंगे कि उदू को मारना है तो वो मरेगा, चाहे जैसे भी मरे। और देख तो सही, हम हाँ हे हे जय जय, देख देख उधर कीचड़ में लाल लकीर सी आती दिख रही है कुछ। अरे हाँ, कुछ लाल लाल सी लकीर है तो सही। वही तो, तेरा प्लान काम कर गया यार। हाँ, मेरे को पक्का विश्वास था कि लाल दवा वाला लाल पानी इधर आएगा ही आएगा, पर मेरे दिमाग में नहीं आया कि वहाँ इतनी दूर से नाले के पानी को बावड़ी तक आने में देर तो लगेगी ना। देख, धीरे धीरे सारा कीचड़ लाल होता जा रहा है। मजा आ गया यार। चल अब यहाँ से, अब घर चल के आराम से सोचना है कि आगे क्या करना है। ये सारा कमाल तेरा और परी का है शिवा, तुम दोनों नहीं लाते ना इतनी सारी दवा तो कुछ भी नहीं हो पाता। अरे ये फट्टू क्लब का कमाल है। अब चल। तो उसके बाद शिवा तो अपने घर पहुंच गया, वहीं जय मोंटी के घर पहुंच गया। क्या हुआ है तुझे, ऐसे परेशान क्यों हो गया अचानक? दिमाग खराब हो रहा है यार मेरा, साली एक मुश्किल जाती नहीं दूसरी पहले आ जाती। क्या हुआ? वो लाल दवा वाला प्लान काम कर तो गया ना अपना, फिर ऐसे क्यों बोल रहा है? क्योंकि ये प्लान काम नहीं करना चाहिए था मोंटी। तो पागल हो गया है क्या? खुद ही प्लान बनाएगा और खुद ही बोल रहा है कि प्लान काम नहीं करना चाहिए था। अरे प्लान काम कर गया, इसका मतलब ये है कि हम लोगों को पता भी नहीं चला कि कब बुद्धू ने खुद ही गांव के नाले से भूत बावड़ी तक नाली बना ली, जमीन के अंदर ही अंदर, और इस रास्ते से सारा सड़ा कीचड़ भूत बावड़ी में जाने लगा। मैं और शिवा भी गए थे ना बावड़ी में, तो बावड़ी का कीचड़ तीसरी मंजिल तक आ चुका था। हाँ, पर कीचड़ तो 5वीं मंजिल पे था ना। वही तो, वहाँ इतना कीचड़ जमा होता जा रहा है और उसी कीचड़ से इतनी सारी H2S गैस बनती जा रही है, और वो साला उदू उसी को खा खा के मोटा हुआ जा रहा है। अब सोच कि एक हफ्ते में वो कितना बड़ा हो जाएगा, ऐसे हम मार पाएंगे क्या कभी उसको? अरे यार, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल हो गई, उसको जल्दी से जल्दी मारना पड़ेगा फिर तो। पर कैसे मारेंगे यार, है कोई प्लान? अभी तो कोई प्लान नहीं है यार, बनाना पड़ेगा। इतना आसान है क्या उदू को मारना? कोई बहुत ही बड़ा प्लान बनाना पड़ेगा और उसमें पता नहीं कितना टाइम लग जाएगा। बात तो सही है तेरी, वो अभी हाथी जैसा हो रखा है। अगर ऐसे ही सारे गांव का कचरा उसके पास पहुंचता रहा तो साला पहाड़ जैसा बन जाएगा, फिर तो हम क्या, कोई भी नहीं मार पाएगा उसको। इसलिए मेरे को लग रहा है कि सबसे पहले हमें उदू का खाना बंद करना पड़ेगा। पर खाना कैसे बंद करेंगे उसका? सुन, अगर बावड़ी में नाले से ही गंदा पानी आ रहा है तो क्या उसको बंद कर सकते हैं क्या किसी तरह से? बंद कैसे करेंगे यार, हमको क्या पता जमीन के अंदर ही अंदर उसने कहाँ से नाली बना रखी है। बहुत ही मुश्किल लग रहा है यार ये काम। सुन जय, हम नाले का कचरा तो बावड़ी में जाने से नहीं रोक सकते, पर अगर हम ऐसा करें कि नाला ही साफ कर दें तो, मतलब कि नाले में ही गंदगी नहीं होगी तो बावड़ी तक कैसे जाएगी? क्या बात कर रहा है यार मोंटी, इतने बड़े नाले को हम साफ कैसे करेंगे? और मान ले कि हमने नाला साफ भी कर लिया तो घरों से गंदगी तो फिर से आएगी ना नाले में। हाँ यार, गंदगी तो रोज रोज ही आती है, तो सोच कि क्या कोई ऐसा तरीका नहीं है कि घरों से कचरा ही ना जाए नाले में। अरे मोंटी, कमाल की बात बोल दी यार तूने तो। देख, H2S गैस जो है वो फल और सब्जियों के सड़ने से बनती है ना? तो अगर हम वो सब नाले में गिरने ही ना दे तो फिर तो H2S गैस बननी बहुत कम हो सकती है ना? पर यार, इतने सारे घर है गांव में, सारे घर से कचरा जाता है, सबको कैसे मना करोगे कचरा फेंकने को? और अगर हमने बोल भी दिया उनसे और वो मान भी गए तो वो अपने घर का कचरा रखेंगे कहाँ? साली, ये तो बहुत बड़ी मुश्किल है। अरे मोंटी सुन यार, सरकार भी तो बोलती है ना कि कचरा मत फेंको, गंदगी मत फैलाओ, गंदगी से बीमारी फैलती है। हाँ यार, सही बोला तू, सरकार बोलती है ना कि कचरे को गड्ढे में डाल के खाद बनाओ उसकी। तो फिर घर घर जाके बोलना शुरू करते हैं ना, लोगों को समझाते हैं कि फल सब्जियों का कचरा नहीं फेंको, उसको गड्ढे में डाल के खाद बनाओ। कोई नहीं समझेगा यार, अखबार, टीवी, रेडियो पे रोज यही तो बात बताते हैं, पर अकल कहाँ आ रही है किसी को? कचरे वाला भी तो रोज रोज यही चिल्लाता रहता है भोपू लगा के। पता नहीं इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती किसी को। हम तो बच्चे हैं यार, कम अकल है हमारे में, पर बड़ों को तो समझना चाहिए ना। अरे जय, एक बहुत ही जबरदस्त प्लान आ गया मेरे दिमाग में। क्या क्या प्लान आया? सुन, हम बड़ों को तो नहीं समझा सकते, पर बच्चों को तो समझा सकते हैं ना। अरे हाँ यार, गांव के ज्यादातर घरों में बच्चे हैं, अगर हम उन्हीं को समझा दें तो
पक्का काम बन जाएगा, क्योंकि सब बच्चे से ही तो बोलते हैं ना कचरा बाहर फेंक क्या। हाँ वाह यार मोंटी, क्या जबरदस्त प्लान है ये। तेरा साइंटिस्ट दिमाग हमेशा काम पे लग जाता है। अरे यार अभी भी एक मुश्किल है। अरे यार अब क्या मुश्किल दिख रही है तेको? हमारे गांव में कम से कम 500 से ज्यादा बच्चे होंगे। हर एक को समझाने में 10 मिनट तो लगेंगे, तो सभी बच्चों को समझाने में कितने दिन लग जाएंगे? हाँ यार सोचना पड़ेगा इस बारे में तो। फट्टू क्लब के सामने एक बार फिर से एक नई उलझन आकर खड़ी हो गई थी। अब देखना यह था कि वो इस गुत्थी को कैसे सुलझाते हैं। सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना